होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सुई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचिसुवाच सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं वर्णौ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जप कीन महेशा यह से तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनहि भयउ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा से जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया सारे कार्य सरल और संभव रहते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखत विश्व चित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देख दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया जनकपुर आ चुके। एक आम का बगीचा विश्वामित्र जी देखते हैं और सभी से कहते हैं कि विश्राम यही किया। महाराज जनक अपने संपूर्ण राज्य में हर ओर ऋषियों के मुनियों के साधुओं के या और जो लोग भी धनुष यज्ञ में भाग लेने आ रहे हैं देखने आ रहे हैं सबके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था की। जान रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे इसलिए पहले ही रुकने की व्यवस्था हर जगह बढ़ाई। विश्वामित्र जी सभी के साथ उसी आम के बगीचे में ही जहां व्यवस्था है वहीं पर रुक जाते हैं और महाराज जनक के पास सूचना पहुंची कि विश्वामित्र जी आए। अब विश्वामित्र जी अगर राज्य में आ गए तो राजा लोग तो दौड़ करके पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के दर्शन के लिए और जो लोग ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों साधु संतों की विशेषताओं को जानते हैं उनका भरपूर आदर करते हुए उनका दर्शन करते हैं। महाराज जनक के बारे में क्या कहा जाए ऋषि मुनि भी शास्त्रार्थ करने जनक जी के पास आते हैं। महाराज जनक भले ही राजा के रूप में लेकिन किसी ऋषि मुनि से कम नहीं। राजा के रूप में एक संत और सन्यासी के रूप में तो जब समाचार सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति आए संग सचिव सुचि भूरि पट भूसुर वर गुरज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही बात। श्री रामचरित मानस में राव शब्द का प्रयोग महाराज जनक और महाराजा दशरथ जी दोनों के लिए हुआ। राव या राव ये भोजपुरी का शब्द है जो कि अपने से बड़ों के लिए सम्मान पूर्वक लिया जाता है।
और तुलसी बाबा के शब्द चुनने का जो कला है वो अद्भुत। उन्होंने राव और राव दो शब्दों को चुना केवल और केवल महाराज दशरथ और महाराज जनक के। बाबा कहते हैं देवी जनक जी महाराज जब सुने तो अपने सचिवों सहित और मंत्रियों सहित कह लीजिए पूरे दरबार से विश्वामित्र जी के दर्शन करने के लिए उत्साह पूर्वक आए। मुनि नायक ही मुदित रहा, ऐसे नहीं चले आए जैसे कोई आ गया एक हमको फॉर्मेलिटी करनी है कि चलो यार मिलाएं, नहीं तो लोग क्या करें, इस भाव से जनक जी महाराज नहीं आए। जैसे कोई आ गया और कानों में सुने और उससे मिलने की इच्छा होने के लिए सारे काम धाम छोड़ो, पहले उसके दर्शन करें। इस भाव से, आनंद के भाव से महाराज जनक विश्वामित्र जी के पास आए और जब पहुंचे तो कीन प्रणाम चरण धरि माथा। विश्वामित्र जी के चरणों में अपने सिर को रख लेते हैं, तब प्रणाम करते। हम लोग किसी को देखेंगे कि राजा है तो दूर से पहले प्रणाम कर लेंगे, तब जाके खड़े पैर चलते। लेकिन महाराज जनक पहले विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, तब प्रणाम करते हैं और उतने ही आनंद के साथ विश्वामित्र जी भी महाराज जनक को आशीर्वाद देते हैं। देवी आशीष मुदित मुनिनाथ। सारे विप्र लोग, सारे साधु संत महाराज जनक को देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं। जनक जी महाराज ऋषियों मुनियों को देख करके प्रसन्नचित हुए और सारे ऋषि मुनि जनक जी महाराज को देख करके प्रसन्नचित हो गए। ब्राह्मण और यजमान, बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे और ज्ञानी यजमान को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत सारे यजमान ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख करके प्रसन्न हो गए और हाल चाल पूछा। सब लोग, जितने लोग थे सब एक दूसरे का हाल चाल पूछे। उसी समय लक्ष्मण भैया के साथ राम जी गए थे फुलवारी देखने, घूमने फिरने। वो घूम फिर के जब उस मंडप में आते हैं जहां सब लोग बैठे रहते हैं, उस आम के बगीचे में जब आते हैं तो जब बहुत सारे लोग बैठे हैं और जब राम लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो सबकी बातचीत ही एकदम से हो जाती है। जनकपुर वाले जो ऋषि मंत्री, जनकपुर वाले जो महाराज जनक हैं, उनके साथ सचिव मंत्री लोग और भी दरबारी लोग जो है, ये सब जब राम लक्ष्मण को देखते हैं तो अनायास बरबस ही आंखें राम लक्ष्मण की ओर हो जाती हैं और सबकी बातें हो जाती हैं। तेई अवसर आए तो भाई, गए रहे जिसमें श्रद्धा, जैसी भावना रहे उसको वह इतना ही अच्छा लगता है। महाराज जनक जो विदेह का मतलब हम लोगों को अपने शरीर का बड़ा अभिमान होता है कि हम राजा हैं, हम मालिक हैं, हमारा शरीर गोरा है, हमारा शरीर अच्छा है, लंबा है और हम अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन राजा जनक का ऐसा नहीं। राजा जनक ज्ञानी है और वह जानते हैं कि यह शरीर केवल साधन है, साध्य नहीं, साध्य तो ईश्वर। इसलिए उनको विदेह कहते हैं कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध राजा जनक को दे रहे। लेकिन जब राम लक्ष्मण को देखते तो राम लक्ष्मण को जब देखे तो क्या देखे? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकते, तब जाकर के राम कथा का आनंद आता है। और यह सोच के देखिए कि जिस चीज में हमारी रुचि होती है, जब उस चीज से संबंधित कोई चीज पाए तो हमारी दृष्टि वही रुक जाती है। जैसे गोल गोल पत्थर सुंदर सुंदर शिवलिंग की तरह कहीं मिल जाए तो हर चीज को छोड़ करके हमको
पत्थर उठाने लगेंगे तो शंकर भगवान की तरह ध्यान हमारा शंकर भगवान की ओर चला जाए, किसी का भी जो भी शिव प्रेमी है उसका ध्यान शंकर जी की ओर चला जाए। ऐसे ही राजा जनक जब राम लक्ष्मण को देखते हैं तो उनको राम लक्ष्मण को देखने के बाद ब्रह्म का ध्यान आ जाता है, ईश्वर का ध्यान आ जाता है। अच्छा, ईश्वर का ध्यान भी बड़ा अजब है कि राम और लक्ष्मण दोनों ईश्वर के स्वरूप में, जैसे लग रहा है कि भगवान अपने आप को ही दो रूपों में, एक सांवले रंग में और एक गोरे रंग में, उन दोनों रूपों में भगवान अपने आप को प्रदर्शित किए हैं कि जिसका मन सांवले में लग जाए और जिसका मन गोरे में लग जाए। कोई यह नहीं कह सकता कि भगवान आप गौर वर्ण में क्यों नहीं है या भगवान आप श्याम रंग में क्यों नहीं है। भगवान तो अपने आप को दोनों रूपों में, गौर वर्ण भी और श्याम वर्ण भी, दोनों स्वरूपों में शरीर धारण करके ईश्वर जैसे प्रकट हो गए। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुरवाई, श्याम गौर मृद वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोर। तो भगवान को देख के जनक जी आदि सब चुप हो गए और दृष्टि का नयन सुख जिसको कहते हैं, आंखों से सुंदरता जब देखे तो बड़ा सुंदर लगता है। गिरीश्वर बाबा के जब हम श्रृंगार को देखते हैं, महादेव जी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करते हैं तो आंखों से ही तो करते हैं। तो आखिर दर्शन करने के लिए क्यों परेशान? क्योंकि आंखों से नयन सुख नजर आता है। जनक जी महाराज जब राम लक्ष्मण को देखते हैं तो लोचन सुखद विश्व चित चोरा, आंखों से देखने में ही राम लक्ष्मण इतने सुंदर लगते हैं कि विश्व चित्त चुरा, संपूर्ण विश्व के चित्त को चुरा ले। भगवान तो उसे भी चोर ही कहते हैं। कृष्ण भगवान दूसरों का माखन चुराया करते थे और माखन नहीं चुराते, सबका हृदय ही चुराते। ऐसे ही इन राम लक्ष्मण को जब जनक जी महाराज ने देखा तो ये पाया कि यह सिर्फ मेरा ही नहीं, यह तो संपूर्ण विश्व का चित्त चुरा सकते हैं। ऐसे सुंदर और प्रभावशाली है। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। सारे लोग राम लक्ष्मण को देख करके, दिव्यता को देख करके उठ जाते हैं और जब उठ जाते हैं तो विश्वामित्र जी भी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जिसकी दृष्टि सबकी ओर है वो विश्वामित्र जी की ओर आता है। विश्वामित्र जी अपने पास राम लक्ष्मण को बिठाते हैं और भय सब सुखी देखी तो दाता, बार विलोचन पुलकित दाता। आंखों से दोनों भाइयों को देख करके वहां सारे लोग बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं। शरीर सबका पुलकित हो जाता है, क्योंकि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय भगवान शंकर जब पार्वती जी को कहते हैं, देवी मेरी आंखों में देखो, इन आंखों में जनक जी की स्थिति तुमको दिखाई देगी, जो पहले से विदेह है, जिनको अपने शरीर का शुद्ध नहीं होता है, वह वास्तव में बेसुध हो गए। शरीर का शुद्ध ही नहीं है। इन दोनों जोड़े को देखने के बाद सब लोग देख करके बड़े चकित हो गए, मानो साक्षात भगवान श्याम रंग में और गौर रंग में, दोनों रंग में प्रकट हो गए। सब लोग शांत हो गए। लेकिन बहुत धीर गंभीर राजा जनक अपनी धीरता गंभीरता भूल जाते। प्रेम में गंभीर व्यक्ति भी अपने आप को भूल जाता है। और अगर हम गंभीर बने ही रहे तो फिर प्रेम किस बात का? भगवान शंकर को जब उनके भक्त देखते हैं तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। मीराबाई जब कृष्ण के गीत गाती थी, भजन लिखती थी, तो रोने लगती थी। प्रेमियों के पास, भक्तों के पास सबसे बड़ा गंगा जल, सबसे बड़ी कोई निधि वो अपने आंसू ही तो होते हैं।
महाराज दशरथ के रोम रोम पुलकित हो, जैसे हाथ मुख पे पैरों पे लाल रंग के चकत्ते उभर आए हैं, ऐसे पुलकित हो गए कि आज तक तो देखा ही नहीं। इतने धीर गंभीर राजा जनक जब इनको देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते। प्रेम मगन मन जान नृत्य कर विवेक धरि। राजा दशरथ, राजा जनक जो इतने ज्ञानी हैं, विवेकी हैं और जानते हैं कि शारीरिक प्रेम कोई प्रेम नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण को देखने के बाद विवेक उनका साथ छोड़ दे रहा है। बोले मुनि पद नाई से गद गद गिरा गंभीर, और वो धीर गंभीर राजा भी अपने आप को रोक नहीं पाते। अब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे महाराज ये कौन है? अब विश्वामित्र जी के आनंद का तो गणना ही नहीं हो सकता। जो लोग जिनकी ओर देख करके उत्साहित है कि यह कौन है, उनको विश्वामित्र जी अपने बगल बैठाए हैं। जैसे मानो महानिधि कोई भगवान के स्वरूप में ही विश्वामित्र जी के पास आ गए हैं और आज विश्वामित्र जी के पास ही टिकट है भगवान के दर्शन कराने का कि ये दोनों हैं कौन। विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कहाँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये हैं कौन? किसी ऋषि मुनि के बच्चे हैं या किसी राजा के बच्चे? हमको तो लग रहा है ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। उतने सुंदर स्वर, उतनी बढ़िया भाव भंगिमा नहीं है जैसा देखने में सुंदर लग रहा है। कौन है? किसी ऋषि मुनि के बच्चे हैं या किसी राजा के बच्चे? हमको तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जो निगम नेत कही गावा, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो वेद पुराणों ने गाया है कि अनंत है, नेति नेति नेति। नेति का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। जैसे कोई चीज खाइए तो मन करेगा कि थोड़ा और खा ले और खा ले। जैसे किसी सुंदर दृश्य को देखिए तो मन करेगा थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले। अर्थात चाहत का कहीं अंत ना हो, वही नेति। तो ब्रह्म का तो अंत है नहीं, ईश्वर का तो अंत है नहीं। ईश्वर को वेद पुराण भी कहते हैं कि नेति है, और थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ। क्या यही भगवान उभय वेश धरी, दो रूपों में, एक श्याम रंग में और एक गौर वर्ण में, क्या वही भगवान तो वेश बदल करके नहीं आ गए? ऐसा राजा जनक ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र तो परम ज्ञानी, जो अनंत की देवी शक्ति गायत्री को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं, वह तो ब्रह्म को भी जानते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र से जब ज्ञानी राजा जनक प्रेम में डूब गए, जैसे वही कहे कि प्रेम प्रेम क्या चीज होता है, और वो खुद ही प्रेम में डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं। राजा जनक जो शरीर को मानते नहीं है, वह राम लक्ष्मण के शरीर को देख करके बेसुध हो गए, ज्ञानवान से भूल गए, अपने आप को रोक नहीं पाए। वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, क्या ईश्वर यही है? ईश्वर ने अपने दो रूपों में प्रकट होकर के दर्शन दिया है क्या? कौन है? इनको देख करके तो मेरा मन और बैरागी हो गया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जब चंद्र चकोर। बड़े बड़े लाल रंग के चकत्ते राजा जनक के शरीर पे पड़ने लगे, पूरे उनके गाल पे, माथे पे, हाथ पे। इन राम लक्ष्मण को देख कर मानो कोई चीज ढूंढ रहे हो, अचानक शब्द से मिल जाए। कौन है?
ये मेरा मन इतना बैरागी क्यों हो रहा है? मेरा मन कर रहा है यह राजपाट, ये संसार, ये जो ब्रह्म का ज्ञान, ये सब छोड़े और इन्हीं दोनों को देखते रहे। है कौन? छाती पर हो तुझे भी चकोरा, चंद्रमान को देखते रहो, मन नहीं थकता। इससे सुंदर है ये कौन है? ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहा नाथ कर जुड़ाओ। विचलित होकर के राजा जनक फिर से विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं नाथ मुझसे कुछ छिपाइए। कौन है? कौन है? कौन है? इनको बताइए। इन्हीं विलोकति अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बेहस कह उन्जनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। ये जो ब्रह्मा सुख है, ये जो हम कहते थे कि ईश्वर शरीर में नहीं, ईश्वर अनंत है, वो मूर्तिमान नहीं। ये जो ब्रह्मा जी का निरंकार वाला जो स्वरूप है ईश्वर का, इसको एक झटके में दशरथ जी महाराज का, जनक जी महाराज खारिज कर दिए कि नहीं नहीं, ये हमारा ज्ञान आज भूल गए। आज तो ये शरीर ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है। क्या हमारा ज्ञान झूठा है? क्या सत्य में यह दोनों ईश्वर है? कौन? मेरा ज्ञानवान सब भूल जाइए और बताइए कि कौन है। नहीं विलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके अनुराग हो रहा। राजा जनक की ऐसी स्थिति को जब विश्वामित्र जी देखे तो वह बड़े सहज जान रहे हैं कि जब हम सपने में इनके दर्शन करके सब कुछ छोड़ छाड़ के अयोध्या पहुंच गए, तो ये तो स्वयं दर्शन देने के लिए भगवान इनके यहाँ आए हैं। इनकी दशा तो होती ही ऐसी। विश्वामित्र जी कहते हैं हे नाथ, वचन तुम्हार न होई अनिता, कह मुनि बेहस कहो का। जो आप कह रहे हैं वह झूठ नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि अनंत ईश्वर ही श्याम रंग में और गौरव में काले और गोरे दोनों रूपों में प्रकट हुआ है, वो झूठा नहीं। लेकिन विश्वामित्र जी भी ज्ञानी और महाराज जनक भी ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी अपने प्रेम के ज्ञान को ऐसी भाषा में कहते हैं कि समझ जाते हैं एक दूसरे के भाव। हे नाथ, आप कह रहे हैं कि यह क्या सबके प्रिय है? आपके प्रिय है, मेरे प्रिय है। तो जहां तक लोग हैं जो देख सकते हैं, जिनकी आंखें हैं, सब इनको प्रिय, ये सबको प्रिय। ये प्रिय सबही जहां लगे प्राणी। जहां तक प्राण शरीर धारण करके जीव के रूप में है, सब इनको प्रिय है। मन मुस्काही राम सुनी बानी। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी का जो भाव है, जो कोड वर्ड में बता रहे हैं, वो सुनते राम जी मुस्कुरा रहे हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे जनक जी महाराज, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाल नरेश पठाए। ये दोनों पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इनको मेरे साथ भेज दिया। राम लखन को बंधुवर रूप शील बल धाम, मम राखे सब साथी जन जिते असुर संग। अब जनक जी महाराज की स्थिति सुनो। मान लीजिए हम कोई चीज खरीदने गए हैं और पहले से पसंद किए होंगे हमको यह चीज खरीदनी है, या हम पसंद नहीं भी किए हो तब भी हम खरीदने गए हैं, वो अचानक कोई ऐसी चीज दिख जाए जिसकी ओर हमारा ध्यान बरबस उस ओर चला जाता है। अब हमारे मन में तो जहां ध्यान जा रहा है वो खरीदने की इच्छा है, लेकिन पता नहीं वह कितनी महंगी है, हम खरीद पाए कि न खरीद पाए। यही हाल जनक जी महाराज का। जनक जी महाराज अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और जब राम लक्ष्मण को देखते हैं, उनके मन में एक बार ऐसा भाव आता है कि जो
श्याम रंग के राम हैं। वैसे तो दोनों सुंदर हैं, सांवले वाले भी और गोरे वाले भी, लेकिन जो श्याम रंग के राम हैं, इन्हीं का विवाह अगर सीता से हो जाए तो मेरी सीता भी धन्य हो जाए और हम भी धन्य हो जाए। अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक पिता की आंखें जब राम जी को देखती है तो राम जी को देखने में उनके आंखों में ईश्वर भी दिख जाते हैं और योग्य वर भी दिख जा रहा है। लेकिन अब चिंता की बात यह है, समस्या की बात यह है कि जनक जी महाराज ने पहले ही प्रण कर दिया। प्रण क्या है? प्रण यह है कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसी से। ये एक राजा वाले जनक जी ने प्रण कर दिया और जो पिता और राजा से अलग भावुक पिता वाले जनक है, भक्त ज्ञानी सेवक जनक है, जब उन्होंने राम को देखा तो मन यह कर रहा है कि अपना प्रण तोड़ दे और जानकी का विवाह इनसे कर दे। लेकिन भीतर जो एक राजा वाला अहंकार है, अहंकार का मतलब घमंड वाला अहंकार नहीं, अहंकार का मतलब जो हमारा शरीर होता है वही जो हमारा पद होता है उसको ही अहंकार कहते हैं। जैसे भगवान राम का अहंकार भगवान शंकर का। तो जो राजा वाले हैं जनक जी वो कह रहे हैं जो एक बार प्रण कर लिया उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब हृदय पे आते हैं तो मन कर रहा है कि नहीं, सारे धनुष यज्ञ को तोड़ करके, सारे धनुष यज्ञ के प्रण को छोड़ करके, तोड़ करके जानकी का विवाह इन राम से कर दे। इस राम से योग्य वर कोई नहीं है, यह योग्य भी है। और जैसा कि ऋषि मुनि विश्वामित्र जी ने बताया कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो कुल खानदान भी बहुत अच्छा है, राजा के भी बच्चे हैं। और विश्वामित्र जी ने बताया कि राक्षसों से इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, तो वीर भी है, बहादुर भी है, शील भी है, देखने में भी सुंदर है, हर योग्य से यह मेरी पुत्री के लिए बड़े उत्तम है। राजा जनक का मन बार बार कर रहा है कि अब यही पुत्री सीता को बुलाए और विवाह कर दे। लेकिन ये जो प्रण कर लिए हैं, कहा जाता है प्राण जाए पर वचन जाए, इसमें जनक जी महाराज को अपने मन के भाव, अपने हृदय के भाव विश्वामित्र जी के समक्ष कहने से रोक दिया। प्रणाम किए और बिना कुछ बोले हो राम और लक्ष्मण को देखते हुए चले गए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इच्छा तो लक्ष्मण जी की है, और लक्ष्मण जी की इच्छा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि राम जी के मन में क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बड़े लोग तो आपस में बातचीत करते रहेंगे, हम लोग जरा जनकपुर देख के आते हैं, कि चला जाए जरा देखिए जनकपुर है कैसे। लेकिन लक्ष्मण भैया राम जी से आज्ञा के बिना जा नहीं सकते, और राम जी बिना गुरुदेव के आज्ञा के जा नहीं सकते। लक्ष्मण जी राम जी की अवहेलना करके गुरुदेव से सीधे पूछ नहीं सकते, तो पूछना तो राम जी को ही है। राम जी ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, हे गुरुदेव, ये जो छोटा भाई है मेरा लक्ष्मण, इसकी इच्छा है कि नगर हम दिखा दें। मन बड़े का करता है कभी कभी और ढाल छोटे बन जाते। स्वयं राम जी की इच्छा है कि हम जरा नगर घुमाएं और ढाल लक्ष्मण को बनाया। तो मेरा भाई लक्ष्मण कह रहा है नगर घूमने का, तो महाराज गुरुदेव आज्ञा दीजिए तो जरा आप लक्ष्मण को जनकपुर दिखा दें। ऐसा लग रहा है जैसे मानो राम जी पहले ही जनकपुर देख चुके, वास्तव में जनकपुर तो राम को भी देख रहा। और उतने ही ज्ञानी विश्वामित्र जी प्रेम के भाव में राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, तुम मर्यादा में क्यों न हो? तुम्हारे पिता दशरथ और तुम्हारी माता कौशल्या स्वयं मर्यादा की मूर्ति, निश्चित आदेश क्या दिया कि तुम नगर घूमने जाओ और अपने को नगरवासियों को दिखा दो।
राम लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम नगर को देखेंगे, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं स्वयं को नगरवासियों को दिखा दो। कहने और सुनने की दोनों बातों तो एक ही है, लेकिन अपने अपने शब्द, अपनी अपनी चीज। ऋषय संकर वंश बनी करे भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जान, जाय देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करम सुफल सब के नयन सुंदर बदन दिखाई। ऋषि मुनि वो सबका कल्याण। हम लोग जब कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी लोग कहते हैं ना कि संपूर्ण विश्व का, हम लोग कहते हैं कल्याण। सनातन धर्म केवल यह नहीं कहता है कि हमारा कल्याण, संपूर्ण विश्व का कल्याण। और विश्वामित्र जी ने ही वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या की थी। गायत्री संपूर्ण विश्व के लिए है, सिर्फ विश्वामित्र के लिए नहीं। वैसे विश्वामित्र जी कह रहे हैं करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। हे राम लक्ष्मण जाओ, तुम लोग जनकपुर घुमाओ और जनकपुर में सबकी आंखों को सफल कर दो। कैसे? सुंदर बदन दिखाए, अपने आप के अपने शरीर को दिखाकर। मतलब जो ऋषि मुनि शरीर को कहते हैं कि निरर्थक है, ब्रह्म ही सब कुछ है, आज वही ऋषि मुनि, आज वही जनक जी शरीर पे ही लट्टू है। भगवान का रूप स्वरूप इतना सुंदर होता है, भगवान का विग्रह इतना सुंदर होता है कि उनको देख ले तो आनंद ही आ जाए। अब जब विश्वामित्र जी ऐसे कहते हैं तब मुनि पद कमल बंद लोक दाता, चले लोक लोचन सुख दाता। भगवान शंकर कहते देवी विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पे राम लक्ष्मण चले लोक लोचन सुख दाता। संसार के लोगों को, संसार के लोगों की आंखों को सुख देने, नयन सुख देने जनकपुरी में स्वयं चले जाते हैं कि सब लोग आओ और देखो आनंद। सुंदरकांड में जब विभीषण राम जी के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? नयनानंद दान के दाता। राम तो बस देखने मात्र से ही आनंद मिल जाता है। भगवान को सिर्फ हम लोग कहते हैं भगवान के दर्शन करने गए। अरे दर्शन करने से क्या मिलता है? दर्शन करने से सबसे पहला नयन सुख मिलता है, आंखों के रास्ते अमृत सुख हृदय में पहुंच जाता है। तो राम लक्ष्मण अपने आप को जनकपुरी में सबको नयन सुख देने के लिए निकल पड़े। और जब राम लक्ष्मण निकले तो उनका रूप कैसा है? पीत बसन परिकर कटी भाता, पीले रंग का वस्त्र पहने हैं और कमर पे एक दुपट्टा बांधा है, उस दुपट्टे पे तरकस है। पीत बसन परिकर कटी भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। और हाथ में एक में बाण और एक में धनुष। तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को कथा को बोल सके। और सोचिए कि हमारे अनेक जन्मों में कोई ऐसा भी जन्म हुआ कि जब प्रभु एक श्याम रंग में और एक गौर रंग में, काले और गोरे दोनों भेषों में, पीले रंग का वस्त्र पहन करके, कंधे तक उनके सुंदर सुंदर बाल हैं, हाथ विशाल हैं, धनुष बाण कर्कश लेकर के, माथे पे मोर पंख लगाए, जब सड़क से चल रहे हैं। और उन्हीं कहीं में हमारा एक जन्म हुआ हो कि जब हम ऐसे भगवान के दोनों स्वरूपों का, राम और लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं तो कितना आनंद है। राम कथा को जब स्वयं से जोड़ेंगे तब राम कथा का आनंद है। चंदन लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे जब राम लक्ष्मण को देखते हैं
बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। तो सब राम लक्ष्मण की चारों ओर आ गए और सब कह रहे हैं इधर चलो, इधर इधर इस गली में चलो। कोई कह रहा नहीं सीधे चलो, आओ चलो हम तुमको दिखाते हैं शहर कहाँ है, हम दिखाते हैं शहर कैसा है, नगर कैसा है। और भगवान का इतना सुंदर रूप, पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरसी रहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, कानन कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोर जनु लेही, कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि जो चोर जनु लेही, चितवनी चारु त्रिपुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु गौ, शोभा सकल सुदेश। भगवान की शोभा नख से लेकर के सिर तक, तिकोनी टोपी, उस पे घुंघराले बाल निकले हुए, कंधे तक बाल, नयन लाल रंग के कमल के पत्ते के समान, आंखें सुंदर। भगवान के इस मानस में शारीरिक अंगों के जो वर्णन है, भगवान शंकर सबसे ज्यादा जोर आंखों पे देते हैं। भगवान की भी आंखों पे और भगवान को देखने वाले की भी आंखों पे। आगे हम लोग कथा में सुनेंगे कि जब सीता राम जी का विवाह होता है और जब जोड़ी बैठती है, तो जिसके पास जितनी आंखें हैं वह उतना ज्यादा सौभाग्यशाली। जैसे शंकर जी के पास 15 आंखें, कैसे 15? शंकर जी के 5 मुख माने जाते हैं, एक मुख में 3 आंखें, तो 5 मुख में 15 आंखें। कार्तिकेय जी के पास 6 मुख हैं और 12 आंखें। ऐसे जिसके पास जितनी आंखें हैं वह उतना ही परम सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि उतनी आंखों से सीताराम जी का दर्शन कर रहा है। सबसे ज्यादा भाग्यशाली वहां पे कौन है? देवराज इंद्र, क्योंकि उनको श्राप गौतम ने दिया था 1000 आंखें हो जाएंगी। तो आज भगवान के दर्शन के लिए श्राप भी वरदान हो गया। वैसे ही अभी जब शंकर जी वर्णन करते हैं तो भक्त की भी आंखों के बारे में वर्णन करते हैं और भगवान की भी आंखों के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान की आंखें तो बड़ी सुंदर हैं और उन भगवान के सुंदर स्वरूप को जब भक्त की आंखें देखती हैं तो धन्य हो जाता है। इसलिए नयन लोचन एक ही शब्द बार बार आए हैं, हर जगह जहां भी देख रहे हैं यह ज्यादातर है। भगवान का स्वरूप सुंदर, गोरे और काले दोनों रूपों में, नख से लेकर के और सिर तक है। चारों ओर समाचार पहुंच गया कि जो विश्वामित्र जी के साथ जो 2 बच्चे आए हैं वो दोनों नगर घूमने आए। अब नगर घूमने आए हैं तो अभी तक हमने जैसे कहते हैं कोई वीडियो वायरल हो जाए, वैसे उस समय राम लक्ष्मण वायरल हो कि राम लक्ष्मण को देखने से हम लोग दौड़ने लगे।
जिसको देखो वही, सब लोग अगर 2 मंजिला घर है तो अपनी खिड़की खोल खोल करके राम लक्ष्मण को देख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने यही आदेश को दिया था कि सबकी आंखों को सफल कर दो। राम लक्ष्मण सबकी आंखों को सफल कर दे रहे हैं, सब जी भर के भगवान को देख रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। किसी चीज के प्रति अगर हमें बहुत चाह है, बहुत प्रेम, तो हमको कोई चीज रोक नहीं सकता। हम कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर निकाल देंगे कि उसके दर्शन कर सके। ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हैं, लेकिन भगवान प्रकट हो जाए तो एक आंख खोल करके दर्शन कर ले। भगवान शंकर स्वयं कहे कि काकभुसुंडी और हम दोनों मनुष्य के वेश में आकर के सीताराम जी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। तो आज जब जनकपुर वाले भगवान को देख रहे हैं तो धाये धाम काम सब त्यागी, सुनते ही अपने घर को त्याग दिया। जो कोई काम कर रहा था उस काम को छोड़ करके कहा पहले इन दोनों स्वरूपों का दर्शन कर ले। काम हम तो बाद में भी हो जाएगा, घाटा ही हो जाए तो कोई बात नहीं, दर्शन तो कर ले। बाबा खीरेश्वर महादेव का जब प्रेम है, वो प्रेम पुण्य तो पुण्य, पाप भी करवा देता है कि भगवान के दर्शन तो कर ले पहले। पुण्य तो सब जगह कमा सकते हैं, प्रेम के लिए पाप कमाना भी बहुत बड़ी बात है। तो सब अपने अपने काम धामों को छोड़ करके राम लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए ऐसे लूट पड़े जैसे कहीं खजाना गिर गया हो और लोग लूटने के लिए दौड़ पड़े हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, निरख सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई, जुमती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर बचन से प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि मोही, शोभा अस कहूँ सुनियति नाई, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारी हैं, कोटि कोटि सत्काम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब देख रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं कि ये कौन। शहर की स्त्रियां जब झरोखे खोल करके राम लक्ष्मण को देखती हैं तो सब कह रही है सबसे सुंदर तो कामदेव माने जाते हैं, यह तो कामदेव को भी प्रेम किए, तो कौन है? तो यह चतुर्भुजधारी विष्णु हो सकते हैं। नहीं नहीं, विष्णु भी इतने सुंदर नहीं है। तो कहते हैं कि त्रिदेव में सबसे सुंदर शंकर जी हैं, शंकर जी हो सकते हैं। तो शंकर जी का सब कह रहे रूप तो अलबेला है, ये शंकर जी कहाँ होंगे? ब्रह्मा भी नहीं हो सकते। हैं कौन? सब लोग यही बात सोच रहे हैं कि यह है कौन, और इतने सुंदर लग रहे हैं, अंग अंग पर वाली नहीं, ओट ओट सत्य। भगवान की आंखें देखें तो पैर छूट जा रहा है, पैर के दर्शन करें तो मुख छूट जा रहा है, मुख के दर्शन करें
तो बदन छूट जा रहा है, जो एक अंग देखे उसी पे मन लग जा रहा है, बाकी छूट जा रहा है। तब से देख रहे हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा है। जानने की भी इच्छा कौन? उन्हीं सखियों सहेलियों में कोई एक जानकार सखी भी थी, वो कह रहे हैं, कहूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, ए दो दशरथ के खोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी, गौर किशोर वेश बर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखीता सुमित्रा माता, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, विप्र काज करि बांधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक सखी कहती है कि सुनो सब लोग, जैसा हम जानते हैं ये दशरथ जी के पुत्र हैं, ये जो सांवले रंग के राम हैं, इनका नाम राम है, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, और उनके पीछे जो गोरे रंग में है, धनुष बाण लेके राम के पीछे हैं, वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ ये दोनों आए हैं, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए दशरथ जी ने इनको खुशी खुशी भेजा। अब जब राम लक्ष्मण का परिचय मिल गया तो सबके मन में एक ही बात चल रही। वो बात क्या? सबके मन में यह इच्छा हो गई कि अगर सीता का विवाह इस राम से हो जाए तो हम सबका जीवन सफल हो। जैसे हम कभी किसी के लिए कपड़ा खरीदने जाएं और वो व्यक्ति ना गया हो, तो जब हम कपड़े को देखेंगे तो मन में जिसके लिए खरीद रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे कि वो पहना है तो कैसा लगा। ऐसे ही सब देख तो राम लक्ष्मण को रहे, लेकिन मन के खांचे में उनके बाएं भाग में सीता को भी रख दे रहे हैं कि इनकी जोड़ी सीता के साथ कैसी लगी। इनका विवाह अगर सीता से हो जाए तो पहला तो आनंद यह है कि सीता और राम की जोड़ी बड़ी अद्भुत है। दूसरा, हम लोगों का फायदा यह है कि जब सीता से विवाह हो जाए इसी बहाने यह फिर से आएंगे जनकपुरी और हम उनका दर्शन कर पाएंगे। देख के आंखों का सुखी तो लेना है, वह तो देखने से ही मिलेगा। ऐसी छवि देख राम छवि को कहाई, जो जान के यह बर कहाई। एक ने अपने मन की बात कही दिया और जैसे कहे तो मानो पूरा शहर पूरा नगर ही कहने लगा, हाँ हाँ सीता के साथ ये सांवले वाले राम की जोड़ी हो जाए तो हम सबका जीवन धन्य होगा। कोई कह रहा है कि जनक जी अभी देखे नहीं, अगर जनक जी इनको देख ले तो अपना शपथ अपना प्रण सब भूल जाए। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं। कहूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कोई दूसरा शरीरधारी ऐसा कोई है ही नहीं जो इस रूप को देखे ना। अगर जनक जी देख लेंगे तो अपना प्रण भूल जाएंगे।
तो दूसरी सखी कहती है जनक जी पे कटाक्ष करते हुए कि बनते तो बहुत बुद्धिमान है जनक जी, लेकिन बहुत बोधू। हे सखी, उन्होंने राम को देखा लेकिन इतने कठोर है कि अपने प्रण को छोड़ देंगे। चारों ओर पूरे नगर में चर्चा यह हो गई है किस सांवले वाले की जोड़ी अगर सीता के साथ हो जाए तो मनोहर जोड़ी होगी। सबके मन में यह आनंद का भाव जागृत हो गया है कि धनुष यज्ञ को छोड़ो और सीता का विवाह राम से कर दो। यह प्रकरण बड़ा सुंदर, और इस प्रकरण को सुनने में, देखने में, सोचने में बड़ा आनंद आता है, पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो सोचिए कि राम लक्ष्मण के साथ इस नगर में चारों ओर घूम रहे हैं और हम उनका दर्शन कर रहे हैं, सीता से उनकी जोड़ी बिठा रहे हैं। देखो आज की कथा इतनी, श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, भुलि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग जान दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि चपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।